9 मई के 12 मुकदमात में बानी PTI का 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला। समाअत के दौरान बानी PTI ने 9 मई के वाक़यात से इजहार लाताल्लुकी करते हुए कहा कि उन्होंने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी, हमला तो उल्टा उनके घर पर हुआ था। PTI पर पाबंदी के लिए आसिफ जरदारी इत्तेहादी जमातों और सीनियर लीगी रहनुमाओं को एतमाद में लिया है। वज़ीर आज़म की नवाज शरीफ को ब्रीफिंग। नवाज शरीफ का तमाम कानूनी और सियासी ऑप्शन इस्तेमाल करने का मशवरा। काबीना इजलास का आशूरा के बाद और पार्लियामेंट का इजलास शेड्यूल से कबल बुलाने का फैसला। मुस्लिम लीग नून ने मखसूस नशस्तों के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तना की भी दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। चंद नकात पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल खामोश है। क्या ऐसी पार्टी को मखसूस नशस्तें मिलनी चाहिए जिसने लिस्ट ही जमा नहीं करवाई? मखसूस नशस्तों का सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हद तक केस था, तहरीक इंसाफ से मुतालिक नहीं था। क्या आज़ाद उम्मीदवार ऐसी जमात में शामिल हो सकते हैं जिसका एक जीता हुआ उम्मीदवार असम्बली में भी मौजूद नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी नकात को सुना, लेकिन मुख्तसर फैसले में कई अहम नकात पर खामोशी है। दरखास्त में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, हामिद रजा, इलेक्शन कमीशन समेत 11 पार्टीज़ को फरीक बनाया गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद में से कोई एक काम ही हो सकता है और वज़ीर आज़म ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठा रखा है। बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना का नया रेफरेंस। नैब टीम ने तोशाखाना के नए रेफरेंस में दोनों मुल्जिमान से 3 घंटे से ज़ायद तफ्तीश की। नैब ने कल बानी PTI बुशरा बीबी का 8 रोज़ का जिस्मानी रिमांड लिया। नैब तोशाखाना तहाइफ के लिए इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की तहकीकात कर रहा है। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी पर 7 घड़ियाँ और 10 कीमती तहाइफ खिलाफ कानून लेने और फिर बेचने का इल्ज़ाम है। तहाइफ में ग्राफ वॉच, रोलेक्स घड़ियाँ, हीरे और सोने के सेट केस का हिस्सा हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई के केसेस में शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा ने 9 मई के 2 मुकदमात में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद बचर को बरी कर दिया। दोनों के खिलाफ तीसरे मुकदमे की समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी। 9 मई को जलाओ घेराव के मुकदमे में यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी की एक मुकदमे में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार न करने का हुक्म, घर जाने की इजाज़त दे दी। पुलिस से तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अगली समाअत तक इस्लामाबाद की हुदूद से बाहर जाने की पाबंदी भी आयद। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सनम जावेद बाजियाबी केस की समाअत की। हुक्म दिया कि सनम जावेद ने इस मुद्दत के दौरान एक भी लफ्ज़ बोला तो अदालत अपना ऑर्डर वापस ले लेगी। दौरान समाअत FIA हुकाम और बलूचिस्तान पुलिस के एहलकार भी कमरा अदालत में मौजूद थे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इस्लामाबाद के 3 हलकों में धांधली के केसेस की कार्रवाई से ऑर्डर की वजह से आगे ना बढ़ सकी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, हम तो रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रायल के लिए तैयार हैं, मगर हाई कोर्ट ने कार्रवाई आगे बढ़ाने पर स्टे दे रखा है। जब तक स्टे बरकरार है तो कुछ नहीं हो सकता। ट्रिब्यूनल ने PTI के वकील शुएब शाहीन से कहा, आप पहले हाई कोर्ट जाकर स्टे खत्म करवाएं, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। इस्लामाबाद के 3 हलकों में धांधली के केसेस की समाअत 24 जुलाई तक मुलतवी। जलसा करना PTI का आईनी हक है, उनकी दरख्वास्त मंजूर करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन के चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। अदालत ने कहा कि ज़िले इंतजामिया और PTI मिल बैठ कर मामले का हल निकालें। अमन व अमान के नाम पर बुनियादी इंसानी हुकूक बर्बाद किए हुए हैं। एडवोकेट जनरल और वजारत दाखिला के नुमाइंदे ने कहा कि PTI मुहर्रम और 40वें के बाद बेशक ये जलसा कर लें। PTI के वकील शुएब शाहीन ने कहा कि क्या फैज़ाबाद में धरना इंतजामिया की इजाज़त से हो रहा है? जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि क्या फैज़ाबाद में धरना चल रहा है? ये अभी तो मुहर्रम का कह रहे हैं, मगर सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है और किसके कहने पर कर रहा है। चीफ कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी।
यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को रिलीफ देने के लिए वज़ीर आज़म का नया पैकेज मंजूरी के लिए ECC को भिजवा दिया गया। मंजूरी की सूरत में सब्सिडी का इतलाक 1 अगस्त से हो जाएगा। पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों चावल पर सब्सिडी में 300% इजाफे और आटे पर सब्सिडी का मौजूदा मॉडल बरकरार रखने की तजवीज़ है। रवा माली साल वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के लिए 55 अरब रुपये रखे गए हैं। दहशत गर्दों की बनू कैंट में हमले की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक सुबह 4:40 पर गाड़ी बरदार दहशत गर्दों ने बनू कैंट की दीवार और सप्लाई डिपो के दरमियान IED से रोड पर धमाका किया। दहशत गर्दों ने कैंट में दाखिले की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करके दहशत गर्दों की कोशिश नाकाम बना दी। पंजाब में 9 और 10 मुहर्रम को सुबह 8 से रात 10 बजे तक जुज़वी तौर पर मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि पंजाब के किसी शहर में 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल सर्विस मुकम्मल मुअत्तल नहीं की जाएगी। मोबाइल फ़ोन सर्विस जुलूस और मजालिस वाले इलाकों में मुअत्तल करने की सिफारिश है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ग्रुपिंग और नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। हर खिलाड़ी का 3 माह बाद फिटनेस टेस्ट लाजमी करार। प्लेयर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की मियाद 3 साल से कम करके 1 साल कर दी गई। फिलहाल मुआवजे कम ना करने का फैसला। खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का जायजा फिटनेस और परफॉर्मेंस की बुनियाद पर लिया जाएगा। कौमी क्रिकेटर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलना लाजमी होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बड़े फैसलों का ऐलान कर दिया। कहा गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी को फ्री हैंड दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं लंदन प्लान तहस नहस हो चुका। इस बार प्लेटलेट्स गिरने के बहाने नहीं चलेंगे। उन्होंने कहा सिर्फ मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद जाली सल्तनत की बुनियादें हिल गईं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले आना अभी बाकी हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1211 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 81,155 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक मौके पर 100 इंडेक्स 81,428 की बुलंद तरीन सतह पर देखा गया। पीके मैप के सरबराह महमूद खान अचकज़ई का कार सरकार में मदाखलत और सरकारी अराज़े पर कब्जे के केस से बरी हो गए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। पुलिस और इंतजामिया ने मार्च 2024 में महमूद खान अचकज़ई के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। लाहौर हाई कोर्ट में वफाकी हुकूमत की हसास इदारों को फ़ोन टैप करने की इजाज़त देने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश कर दी। फाइल चीफ जस्टिस को अरसाल। इससे पहले भी अदालत ने इसी नौयत की दरख्वास्त लार्जर बेंच के लिए चीफ जस्टिस को अरसाल की थी। तहरीक लब्बैक का फैज़ाबाद के मकाम पर धरना जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। एक्सप्रेस वे मरी रोड समेत कई अहम शाहराहें बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुतबादिल रास्तों के ऐलान के बावजूद शहरियों को शदीद मुश्किलात। तहरीक लब्बैक का कहना है कि फ़लस्तीन से मुतालिक मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। इंसानी हुकूक कमीशन की तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगवाने के हुकूमती फैसले की मजम्मत। कहा PTI पर पाबंदी लगाई तो उससे सियासी अफरा तफरी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। PTI पर पाबंदी का फैसला गैर आइनी है, फौरी वापस लेना चाहिए। पाबंदी का इकदाम PTI अरकान के आइनी हक की खिलाफ वर्जी है। ये जमहूरी इक़दार के लिए बड़ा धचका है। सुप्रीम कोर्ट मुतफ़िका फैसला दे चुकी है कि PTI सियासी जमात है। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। दादू में कीरथर पहाड़ी सिलसिले में दूसरे रोज़ भी बारिश। सैलाबी पानी से मुतादिद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। लोअर दीर में तेज़ बारिश से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। खुस्तार के इलाकों वड और नाच, जैदी और फिरोज़ाबाद में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। महकमे मौसमियात की इस्लामाबाद, मरी, गिलियात, लाहौर, गुजरात, सियालकोट, पेशावर, दीव, स्वात, एबटाबाद, वज़ीरिस्तान और खुरम में भी बारिश की पेश गोई। कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश।
पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलूचिस्तान और कश्मीर के चंद मकामात पर तेज़ आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। लाड़काना आज 51 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर रहा। आज सक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू, बहावलपुर और मुल्तान में 40, लाहौर और इस्लामाबाद में 39, कराची, पेशावर, कोयटा में 37, गलगित में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पाबंदी का हुक्म सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, पाबंदी के फैसले की सारी खिचड़ी नवाज, शहबाज और मरियम ने बनाई। शिबली फराज ने कहा, ये सियासी जमातें हमारा मुकाबला नहीं कर सकती, ये फिक्स्ड मैच खेलने के आदी हैं।